हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी जेवीटी टेट 2026 का सामान्य हिंदी का एक तरफा टॉपिक समास। तो आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3। तो आशा करता हूँ आप सभी ने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखा होगा। जिसने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। तो आज हम डिस्कस करेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं भाई? जिस मस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान जो है इसका, विग्रह करने पर यदि आपके विग्रह करने पर जो है दोनों पदों के मध्य में है जो, मैं जो या फिर के समान इत्यादि आए तो वो जो है आपका कर्मधारय समास कहलाता है। तो अगर साधारण शब्दों में समझा जाए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, शब्दों में बड़ी गहराई होती है भाई। कर्मधारय बोले तो कर्म को धारण करने वाला। जैसे कमल नयन, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कमल नयन, कमल के समान नयन। तो जब आपका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, मैं जो या फिर के समान, कमल नयन, कमल के समान नयन। तो अगर बीच में जो है आपके विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो, मैं जो या फिर के समान इत्यादि आए तो वो जो है आपका कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में जो है उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मधारय समास के। ये आपका समस्त पद है, ये आपका विग्रह दे रखा है। तो समस्त पद में पहला है भाई कमल नयन। कमल नयन बोले तो कमल के समान नयन, प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, कैसा मुख भाई? चंद्र के समान मुख। मृग नयन, कैसे नयन? मृग के समान नयन। लाल मणि, कौन सी मणि है भाई? लाल मणि बोले तो लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो ध्यान दीजिएगा, नीलकंठ जो आपका बहुव्रीहि समास भी कहलाता है, मतलब नीला है कंठ जिसका, भोलेनाथ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। परमानंद, परम है जो आनंद। तो आप सभी के भी परम आनंद लगे हैं। तो आप लोग जो है टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि नीलकंठ मैंने यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी बोला है तो कर्मधारय समास भी है भाई। ये कर्मधारय समास भी है और साथ ही साथ ये बहुव्रीहि समास भी है। नीलकंठ के विग्रह करने पर आ रहा है नीला है जो कंठ। और अगर देखा जाए इसका जो है तीसरा शब्द निकल कर भी आ रहा है, बहुव्रीहि समास भी है भाई। ये हम जो है बिल्कुल आपके डाउट को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जी हाँ, तो अगला समास है भाई द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस मस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें जो है समूह या फिर समाहार का ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं चौराहा, चार राहों का समूह। तो जिसमें जो है पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? आपका द्विगु समास कहलाता है वो समास। और इसमें जो है समूह या फिर समाहार का ज्ञान होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विगु समास के। इधर समस्त पद, इधर विग्रह। तो पहला है भाई दोपहर। देखो दोपहर मतलब पहला पद जो है संख्यावाचक है, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक में भी पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। त्रि बोले तो तीन लोकों का समाहार। चौराहा, चौराहा बोले तो चार राहों का समूह। नवरात्र, नौ रातों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। पंचमणि, पांच मणियों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। तिरंगा, तिरंगा बोले तो तीन रंगों का समूह। अगर यहाँ पर दिया होता त्रिनयन तो तीन नयन का समाहार तो होता है, तीन नयनों का समूह तो होता है, मतलब द्विगु समास तो होगा। परंतु अगर त्रिलोचन आए, त्रिनयन आए तो त्रिलोचन मतलब कि तीन आंखों वाला वो कौन है भाई? वो भी भोलेनाथ है। तो वहाँ पर भी आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में जो है समानता दिखाई देती है।
तो अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में महाभारत का द्वंद्व युद्ध होगा, वो कैसे होगा, डेफिनेशन देख लेते एक बार। जिस मस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान के तौर पे जो है बीच में प्राय जो है योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन लगा होता है, जैसे माता, जैसे दे रखा होता है माता और पिता, तो इसका विग्रह करने पर आएगा माता और पिता। तो ये योजक चिन्ह हाइफन जो है आपके समस्त पद में देखने को मिलता है। तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर समस्त पद है, इधर विग्रह। नदी, देखो हाइफन लगा है, योजक चिन्ह लगा है नदी और नाले के बीच, तो नदी नाले का विग्रह होगा नदी और नाले। पाप पुण्य का पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। अपना पराया, अपना और पराया, मतलब कि जिसके विग्रह करने पर और अथवा यदि ये सब आए तो ये जो है आपका द्वंद्व समास कहलाता है। तो अगला समास है भाई बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस मस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई बहुव्रीहि समास? जिस मस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर जो है समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होगा, इसके विग्रह करने पर पता चलेगा कि ये जो है तीसरे पद की ओर जो है संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, हमने जो है कर्मधारय समास में भी देखा है कि नीलकंठ जो है कर्मधारय समास भी है, जैसे नीला है जो कंठ, परंतु यहाँ पर बहुव्रीहि समास में नीलकंठ का होगा भाई, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ यानी शिव जी। यहाँ पर जो है दोनों पदों ने मिलकर जो है किसी तीसरे पद, यानी तीसरा पद बोले तो शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए यह जो एक बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन में यदि आपको क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि नीलकंठ में जो है कौन सा समास है, ऑप्शन में यदि दे रखा हो बहुव्रीहि समास दे रखा हो और वहाँ पर जो कर्मधारय समास वैसे मेंशन नहीं करते हैं, तो वो जो है आपका बहुव्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास दे रखा है तो वो जो है कर्मधारय समास होगा। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के। इधर समस्त पद, उधर विग्रह। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बोले तो गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, तो 10 सिर वाला रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके या फिर चक्र है पानी में जिसके, वो है विष्णु। महावीर, महान है जो वीर, बोले तो हनुमान। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला है जो, यानी गिरी को धारण करने वाला कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर भी जो है आपका कौन सा समास है भाई? ये आपका कर्मधारय समास भी कहलाता है, मतलब पीले है जो अंबर, और यहाँ पर इसका विग्रह बनेगा पीले है, पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, वो है कृष्ण। निशाचर, रात को चलने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला बोले तो राक्षस। तो यहाँ पर जो है विग्रह करने पर तीसरी ओर की, तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा भाई? बहुव्रीहि समास होगा। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।